श्री राधा रानी की कृपा। चंदन वृंदावन की ब्रज भूमि में रहने वाला अपनी माँ का इकलौता बेटा था। दिन भर वह ब्रज की रज में लोटपोट होता रहता, अपने सखाओं के साथ हठ खेलिया करता रहता। सारे दिन सखाओं के साथ गाय चराने जाता और शाम होने पर यमुना जी में स्नान करके वापस घर आता। घर आकर माँ के चरण छूकर प्रसादी पाता। यही उसकी दिनचर्या थी। धीरे धीरे चंदन में ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत होने लगा। अब वह ठाकुर जी की सखियों की तरह चलता, कभी कभी सिर पर चुनरी ओढ़ता और कभी आंखों में काजल लगा लेता। एक दिन उसके मामा, जो बनारस शहर में रहते थे, वृंदावन आए। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो हैरान होकर उसकी माँ से बोले, चंदन तो आपका इकलौता बेटा है, इसे पढ़ा लिखा लो ताकि कुछ काबिल बन सके। मामा की बात सुनकर चंदन के माता पिता रोने लगे, पर अंत में उन्होंने सहमति दी और चंदन को पढ़ाई के लिए मामा के साथ शहर भेज दिया। शहर में पहले तो चंदन का मन नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन रम गया और वो अच्छे से पढ़ाई करने लगा। चंदन अब बड़ा हो गया था। वो भले ही शहर में रहता था, लेकिन उसके भीतर राधा श्याम का रस हर रोम रोम में बसा हुआ था। इसलिए वह अपने आप को कभी अकेला नहीं समझता था। चंदन की कक्षा में एक छात्रा उसकी सखी बन गई, जिसका नाम ललिता था। ललिता के माता पिता बचपन में ही स्वर्गवासी हो चुके थे। वह अपने नाना नानी के साथ रहती थी। वह बहुत सीधी साधी और भली लड़की थी। दोनों की खूब मित्रता हो गई। स्कूल खत्म होने पर दोनों साथ ही कॉलेज में प्रवेश लिए। धीरे धीरे पढ़ाई पूरी हुई और जब चंदन वापस वृंदावन जाने की तैयारी करने लगा तो उसने ललिता से कहा, क्या तुम मेरे साथ वृंदावन चलोगी? ललिता ने अपने नाना नानी की आज्ञा लेकर चंदन के साथ जाना स्वीकार कर लिया। वृंदावन लौटते समय चंदन की चाल में परिवर्तन आ गया। वह सखियों की भांति कमर में हाथ रखकर चलने लगा। यह देखकर ललिता हैरान हुई, पर कुछ बोली नहीं। घर पहुंचकर चंदन ने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में बताया। ललिता की सुंदरता और सादगी देखकर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। काफी समय बीत गया। एक दिन ललिता ने चंदन से कहा, कभी कभी आपका व्यवहार अजीब लगता है। आप आंखों में काजल लगाकर चुनरी ओढ़कर नृत्य क्यों करते हैं? चंदन मुस्कुराया और बोला, प्रिय, कल तैयार रहना, मैं तुम्हें एक स्थान पर ले जाना चाहता हूँ। अगले दिन वह ललिता को लेकर बरसाना धाम गया। किशोरी जी के निज महल में जाकर उसने पैरों में घुंघरू बांधे, आंखों में काजल लगाया, कमर पर चुनरी बांधी और नृत्य करने लगा। उसका नृत्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि वहां उपस्थित सभी भक्तजन आनंदित हो उठे। कभी पवन का झोंका आकर उस नृत्य का रस ले जाता, तो कभी सूर्य की किरणें अंदर आकर उनके नुपुरों से झड़ती राधे राधे की ध्वनि का आनंद लेतीं। नृत्य शांत होने पर चंदन ने ललिता से कहा, ये हमारी लाडली सरकार हैं, इनको नमन करो। ललिता ने प्रणाम किया, पर वह अभी भी असमंजस में थी। उसी संध्या ठाकुर जी और किशोरी जी यमुना जी में नौका विहार के लिए निकले। नौका बहुत सुंदरता से सजी थी। चारों ओर कमल और मोगरे के फूल लगे थे। ठाकुर जी और किशोरी जी आमने सामने बैठकर रूप रस का पान कर रहे थे। पीछे बैठी सखी नौका चला रही थी। अचानक उसका हाथ से पतवार यमुना जी में गिर गया और वह घबराकर नौका की भूमि कुरेदने लगी। ठाकुर जी ने हंसकर कहा, सखी, इसमें घबराने की क्या बात है? फिर उन्होंने आंखों में इशारा किया किशोरी जी को। दोनों ने अपने अपने हाथ यमुना में डाले और पतवार की तरह चलाने लगे। झुकने पर किशोरी जी की चुनरी और ठाकुर जी का पीताम्बर जल में भीग गया। उनकी सुगंध से यमुना जी सुवासित हो गई। इस प्रकार नौका किनारे पहुंची। अगले दिन ललिता मटकी लेकर यमुना से जल भर आई। घर में कोई नहीं था। जब उसने मटकी से थोड़ा जल पिया तो उसमें से अद्भुत इत्र की खुशबू आई। वह आनंद से भर गई और धीरे धीरे काफी जल पी गई। तभी उसने देखा कि मटकी में ठाकुर जी और किशोरी जी नौका विहार कर रहे हैं। वह घबराकर दीवार से टिक गई। जल का प्रभाव धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। चंदन बाहर से आया और पत्नी की दशा देखकर बोला,
प्रिय, क्या हुआ? ललिता कुछ बोल ना सकी, बस मटकी की ओर इशारा किया। जब चंदन ने मटकी में देखा तो उसमें भी ठाकुर जी और किशोरी जी का नौका विहार दिखाई दिया। वह झूम उठा और बोला, अरे प्रिय, आज तुम्हें ब्रज ने स्वीकार कर लिया है। यह लाडली सरकार की कृपा है। तुम्हारे पुण्य कर्मों के कारण तुम्हें यह सौभाग्य मिला है। अब तुम्हें भी ठाकुर जी और किशोरी जी का आनंद प्राप्त हुआ है। इस प्रकार ललिता पर भी राधा रानी की असीम कृपा हुई। श्री राधे राधे। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऋतु की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए। राधे राधे।